आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल। तो भारत में दो बड़े महाकाव्य हैं, एक है रामायण काल और एक है महाभारत काल। रामायण काल का जो समय था उसे त्रेता युग कहते थे। महाभारत काल का समय काल था उसे द्वापर युग कहते थे। सबसे पहले रामायण काल पढ़ेंगे। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था। इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। दक्षिण कोसल जो था वहाँ के राजा भानुमत थे, जिनकी पुत्री कौशल्या थी, जिनका विवाह राजा दशरथ से हुआ था। किंतु भानुमत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिला। राजा दशरथ के बाद दक्षिण कोसल का राज्य भगवान राम को मिला। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर दक्षिण कोसल के कुश और उत्तर कोसल को लव को दिया। कुश की जो राजधानी थी उसे कुश स्थली कहते थे और लव की राजधानी थी उसे लव श्रावस्ती कहते थे। रामायण कालीन जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख स्थल है उसमें पहला स्थल है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका। यहाँ से यह प्रमाण मिलता है कि भगवान राम का जो वनवास था उसका प्रथम पड़ाव यहीं पर था। और अगला है सरगुजा। सरगुजा जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पे सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा गुफा स्थित है। अगला है रायगढ़। रायगढ़ में राम झरना है। और खरौद में यह मान्यता है कि खरदूषण का वध यहाँ हुआ था। और शिवरी नारायण, यहाँ से यह माना जाता है कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। अगला है पंचवटी कांकेर। यहाँ से सीताहरण का उल्लेख मिलता है। और अगला है वाल्मीकि आश्रम महासमुंद। यहाँ पर लव और कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। और अगला है दंडकारण्य। यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। और अगला जो काल है वो है महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो था प्राग कोसल था। प्राग कोसल। और बस्तर का जो नाम था कांतार। और महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास। महाभारत को टीवी सीरियल बनाने का श्रेय B.R. चोपड़ा जी को जाता है। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की है। महाभारत कालीन प्रमुख स्थल। तो महाभारत कालीन प्रमुख स्थल जो पहला स्थल है वो है सिरपुर। इसे महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था और यह महासमुंद जिले में स्थित है। चित्रांगदपुर अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी था। और रतनपुर को मणिपुर कहते थे, बिलासपुर जिले में स्थित है। मणिपुर का राजा मोरध्वज और उसका पुत्र ताम्रध्वज थे। अगला है खल्लारी। खल्लारी को महाभारत काल में खलवाटिका कहते थे। ये महासमुंद में है। और खलवाटिका जो है वही स्थान है जहाँ दुर्योधन ने पांडव को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था तथा लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं और भीम के पैर के चिन्ह मिले हैं यहाँ से, इसलिए इसे भीम खोह भी कहते हैं। अगला है कुंजी। कुंजी को दमोदरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऋषभदेव के अवशेष मिले हैं। अगला है आरंग। आरंग को भामेड़ के नाम से जाना जाता था। यह रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ की जो राजा थे
वे थे मोरध्वज। इनकी राजधानी भामेड़ थी। अगला जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक से ज्ञात होता है। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो है सियूकी। सियूकी में छत्तीसगढ़ को वेनसांग ने कियास्लो नाम से वर्णन किया है। बौद्ध धर्म को बौद्ध भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। अवदान शतक और सियूकी से यह प्रमाण मिलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका आगमन छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का आगमन दो राजाओं के बीच युद्ध को टालने के लिए हुआ था। और वे राजा कौन कौन से हैं जिनके बीच युद्ध को टालने के लिए महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ था? वे राजा थे विजयक और राजा प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा सिरपुर में एक स्वास्तिक विहार का निर्माण कराया गया। इस स्वास्तिक विहार को आनंद प्रभु कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। अगला है भोगापाल। भोगापाल जो है कोंडा गांव में है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। छत्तीसगढ़ में केवल 4 तीर्थंकर के साक्ष्य मिला है। इसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव। यह कुंजी दमोदरा में स्थित है यह स्थल। और 16वें स्थल शांतिनाथ तीर्थंकर। शांतिनाथ की 3 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है यहाँ से। और यह स्थान भाटागुड़ा बस्तर जिले में स्थित है। और 23वां तीर्थंकर पासरोनाथ तीर्थंकर, ये नागपुरा दुर्ग जिले में स्थित है। 24वें तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर, इसके साक्ष्य आरंग से मिले हैं। और धनपुर में जैन धर्म के बहुत सारे प्रतिमाएं मिले हैं। तो जो पहला तीर्थंकर और 16वां तीर्थंकर और 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर, ये 4 तीर्थंकर की जो साक्ष्य हैं छत्तीसगढ़ में पाया गया है। अगला महाजनपद काल। तो भारत इतिहास में महाजनपद काल को सर्वाधिक माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। पूरा भारत 16 महाजनपदों से घिरा था। 16 महाजनपदों में से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2 महाजनपद आते थे। एक है चेदी महाजनपद और एक है कोसल महाजनपद। तो सबसे पहले चेदी महाजनपद को पढ़ेंगे। इस महाजनपद की राजधानी जो थी शक्तिमती था। वर्तमान समय में यह बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड पठार का क्षेत्र आता है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर हीरालाल जी। इनका यह मानना है कि चेदी महाजनपद वाला जो क्षेत्र था चेदिसगढ़ कहलाता था। और इसी चेदिसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना है। अगला है कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के रूप में माना जाता है।
जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कोसल महाजनपद था। इस कोसल महाजनपद के 2 हिस्से थे। ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर कोसल और नीचे वाला क्षेत्र जो था, ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर कोसल और नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण कोसल था।